नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। अंबेडकर नगर में डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, अन्य आला अधिकारियों के आदेश के बावजूद भी कब्जेदार को नहीं मिल रहा है कब्जा। बताइए, आपको क्या क्या समस्याएं हुई? हमें बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। जी। मेरे पिताजी के नाम 1984 में कृषि वाटन हुआ था, जी। जिस पे मेरे पिताजी काबिज और दाखिल थे। जी। उसके बाद मेरे पिताजी के मरने के उपरांत, जी। मेरे माता पिता के मरने के उपरांत हम 3 भाई हैं। जी। तीनों भाई मैंने बहुत गरीब हैं। जी। उसके बाद विपक्षी गढ़ जिसका कुछ नहीं है वहाँ, जी। उन्होंने हमारी ज़मीन को पुनः फिर कब्जा कर लिया। उसके बाद हम दोबारा 2011 से उस ज़मीन पे फिर लगे। आपकी कब्जा मतलब खेतौनी है का वादी खेतौनी है? हमारा खेतौनी है, कृषि वाटन है, खेतौनी है। हमारे पिताजी हमारे संकट भूमिधर हैं। जी। हमारे संकट भूमिधर हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 2019 में 5 फरवरी से जी। फिर हम उस ज़मीन पे लगे। उसके बाद तहसील का चक्कर काटते काटते मेरे बच्चों को मैं देख लीजिए क्या हाल है, जी। घर द्वार की देख लीजिए क्या हाल है, जी। मेरी देख लीजिए क्या हाल है, मेरे बीवी बच्चों को देख लीजिए क्या हाल है। मैंने मार मार के बुरी हाल कर दिए सब। जी। तो रजिस्ट्री आई। उसके बाद फरमाइश करके हमें कब्जा दिला दिया। जी। कब्जा जब दिलाया उन्होंने, हमने गेहूँ बोया था। जी। विपक्षी गढ़वा ग्राम प्रधान, ग्राम सभा का प्रधान जी। और उसका भाई जी। 28 तारीख को रात 9:30 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास जी। ट्रैक्टर से अपने गए दोनों भाई और विपक्षी गढ़ को लेके मेरे गेहूं की फसल को जोत कर नष्ट कर दिया। जबरदस्ती। जी। जबरदस्ती नष्ट कर दिया। उसके बाद हमने FIR दर्ज किया। जी। FIR का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जी। डीएम साहब के यहाँ गए, डीएम साहब के यहाँ से एसडीएम साहब के यहाँ आया, एसडीएम साहब के यहाँ से कानू गोये नेकपाल साहब के पास आया। तब से मैं तहसील का चक्कर काटते काटते कानू गोये नेकपाल साहब से कहते कहते कि मान्यवर आप चलिए वहाँ 5 मिनट के लिए। पुलिस का कहना है कि जब तक राजस्व विभाग की कोई टीम नहीं आएगी तब तक हम वहाँ जाके कुछ कर नहीं सकते हैं। नेकपाल साहब ने क्या बोले? नेकपाल साहब तरह तरह की भाषा फैलाते रहे। उसके बाद कुछ दिन के बाद, 3 महीने बाद मुझे ये पता लगा कि नेकपाल साहब ग्राम सभा के प्रधान जी मेरी उस भूमि पर अवैध रूप से पट्टे का प्रस्ताव कर दिए। नेकपाल साहब ने? हाँ, नेकपाल साहब ग्राम सभा के प्रधान, तो ही तो मुखिया होते हैं। जी। जी। भाई उच्च अधिकारियों को क्या पता है मेरे ग्राम सभा की ज़मीन पे क्या हो रहा है, जी। किसकी खेतौनी है, किसकी खेतौनी नहीं है। उच्च अधिकारियों का काम नहीं है। यह तो ग्राम सभा के प्रधान का दायित्व बनता है, नेपाल का दायित्व बनता है कि जो भी गरीब परिवार को आवंटन मिला है, कृषि वाटन हो, आवास वाटन हो, उनको दिलाया जाए। जी। उनको दिलाया जाए। तो इस प्रकार प्रधान जी से मैंने कहा कि प्रधान जी देखिए, कानू गोये साहब, नेकपाल साहब सभी ने ग्रामवासियों के सामने मुझे पुनः कब्जा दे दिया। जी। और आपका दायित्व बनता है, आप ग्राम सभा के प्रधान हैं, तो मार झगड़ा ना। लेकिन मैंने सारा कारभार यही समझते हैं, चाहे वो सरकारी काम हो या प्राइवेट काम हो, किसी की साइन करनी हो, ठीक है, ये अपनी मर्जी से साइन करते हैं। प्रधान की उस पर कोई साइन नहीं होती है। जी। उनकी पत्नी की कोई साइन नहीं होती है। उनका पति, उनका देवर मनमानी जनता से पैसे लूट रहे हैं, फर्जी एकदम। जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ किसी के घर पे पट्टा करके उनसे पैसा ले लेते हैं, कहीं उनसे पैसा ले लेते हैं, कहीं उनसे झगड़ा कराते हैं, कहीं उनसे मार कराते हैं। उनका यही पेशा है। जी। उनका यही पेशा है। पूरे ग्रामवासी उस आतंक से परेशान हैं। हम हैं, पूरे ग्रामवासी आतंक से परेशान हैं। उसके बाद क्या हुआ, पुनः मैं वहाँ पर मरहा डाल के अर्पण कर रहा था। जी। वहाँ बच्चे रह रहे थे। उसी दिन क्या हुआ कि मैंने, हमारे यहाँ कोरोना वायरस से गंदगी फैलने से ज़्यादा होता है, इसीलिए गौ माताओं के हम रखा था। ये हुआ कि मैंने चलिए वहीं मढ़े में रखते हैं बगल में। उसके बाद मढ़े में हम ले गए गाय को बांधने अपने। गाय को बांध के जैसे हम चारा वारा काटने जा रहे थे, हम नहीं थे वहाँ, बच्चे हमारे थे। विपक्षी गढ़ आए 5 आदमी। जी। उसके बाद मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। उनका नाम पता कुछ है? हाँ, श्यामलाल गौड़, जी। जियालाल गौड़, हरीलाल गौड़ और हेमंत गौड़, जी। कुलदीप गौड़। इन्होंने दौड़ा दौड़ा के मेरे बच्चों को पीटा। इससे पहले कोई रंजिश थी क्या उनसे? हाँ, पुरानी रंजिशें चल रही हैं। पुरानी रंजिशें मेरे पिताजी के ज़माने से रंजिश चल रही है। जब 1984 में हमें वाटन मिलता है तो 1989 में वो क्या करते हैं, गांव के सब लोग, कुछ यादव, कुछ कोयरी, कुछ कहार मिलके फर्जीवाड़ा, मैंने हम लोगों की जो ग्राम सभा की संपत्ति थी अवैध रूप से उन्होंने कब्जा कर लिया। जी। उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। मुकदमा भी खारिज हो गया उन लोगों के पक्ष में, ग्राम सभा के पक्ष में आया। जी। उस ज़मीन पर भी मुकदमा चल रहा था, ग्राम सभा के पक्ष में आया। उसके बाद क्या हुआ, ग्राम सभा के जब पक्ष में आया तो भाई खेतौनी हमारी थी तो हम हकदार हुए।
जब तक मुकदमा चला तब तक हम लोग मुकदमा लड़े। जी उसके बाद हम काबिल और दाखिल हुए, फिर हमें ऐसे मार पीट के फिर धमका डरवा के भगा दिया गया कि साले यहाँ आओगे तो जान से मार डालूंगा, दाग दूंगा। आज भी एट ए टाइम मेरी पत्नी मेरे बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, मैं वहाँ नहीं था। उसके बाद जब आया मैं, फिर मेरा घर से निकलना मेरा दुश्वार है। मेरे पीछे आदमी लगे हुए हैं कि मैंने कहीं पाओ इसको गोली मार दो, जी। कहीं पाओ इसको गोली मार दो, इसके परिवार को पूरे ख़त्म कर दो। तब आपके पक्ष में लेखपाल भी नहीं ना प्रधान भी नहीं? नहीं, प्रधान तो सरासर एकदम हमारे ही पक्ष की बात नहीं है, पूरे गांव की जनता तो परेशान इन है। लोगों को चोट लगी तो FIR दर्ज हुआ? FIR दर्ज किए थे जी। श्रीमान महोदय थाना अध्यक्ष बसखारी जी जी। ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि मैंने हाँ इनका मरहा था, इनके बच्चे अर्पण कर रहे थे इसमें, जी और मरहे में घुस के हमारे बच्चों को मारा गया। उसके बाद जब हमारे बच्चों को मारा गया तो बच्चे हमारे दौड़ के भागे, उसके बाद दौड़ा दौड़ा के बच्चों को हमारे मारा गया। जी तो मेरी अपील यही है शासन और प्रशासन से कि मैं झगड़ा और मार करने योग्य नहीं मेरा परिवार। शासन और प्रशासन से दोनों पक्षों से निवेदन है, चाहे वो राजेश टीम हो चाहे पुलिस विभाग हो, दोनों से मेरा निवेदन है कि आएँ, दोनों टीम आए और मुझे पुनः कब्जा दिलाए। चलिए ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि 2-1.5 घंटे के बाद ग्राम सभा का प्रधान मुनीलाल निषाद जी। और उसका पति उसका भाई मोतीलाल निषाद पत्नी से आदेश लेते हैं। उसके बाद जाते हैं, उनके पूरे परिवार को बुला के फिर मेरा मरहा उठा के वहाँ से उठा के ले जाके रखे थे। उसके बाद फूंक देते हैं। अन्य सामग्री जो खाने पीने की थी, गेहूँ चावल तेल आदि सब उसमें जलकर नष्ट हो गया। आए दिन आपको परेशान? आए दिन मुझे परेशान है। आए दिन भी यही खबर है कि यहाँ आते हैं सालों को जान से मार दो, आते हैं यहाँ तो सालों को जान से मार दो, बच्चे को ख़त्म कर दो, यही समस्या है। ज़्यादा उससे दिक्कत ज़्यादा- आपको लेखपाल और प्रधान कर रहे हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा नेपाल और प्रधान परेशान कर रहे हैं। देखिए, गांव का मुखिया प्रधान होता है जी जी और गांव का मुखिया नेपाल होता है। बाकी उच्च अधिकारी जो बैठे होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है कि मैंने कहाँ ज़मीन है कहाँ ज़मीन नहीं है। जी जी वो प्रधान और नेपाल को ही पता होता है कि मैंने यहाँ ज़मीन है यहाँ नहीं है, यहाँ इनको अवार्ड मिला है यहाँ नहीं मिला है। अब आप बताइए कि जितने भी पट्टे हुए हैं आज तक अभी किसी भाई को वह पट्टा काबिज और दाखिला नहीं मिल पा रहा है। और हम तो काबिज दाखिल हैं, लेकिन और जनता यहाँ की इतनी परेशान है जिसका कोई जवाब ही नहीं। हम अपनी दुखदाई क्या अभी जनता को लेखपाल बता का दूं मैं। लेखपाल का क्या नाम है? नेपाल का नाम है पवन कुमार, वो बलरामपुर के रहने वाले हैं। जी। ठीक है, उनको पैसे प्यार है, जनता से कोई प्यार नहीं। प्रधान जी का नाम बताइए। प्रधान जी का नाम मुनीलाल निषाद, उनके भाई का नाम मोतीलाल निषाद, ग्राम सभा? उनकी पत्नी का नाम है, जो मेन प्रधान है उनकी पत्नी के नाम है श्रीमती सुनीता देवी। ठीक। कहीं भी कोई मीटिंग कहीं कोई कुछ होता है तो बिना उनसे पूछे ग्राम सभा के प्रधान अपनी मर्जी से सब काम करते हैं। 36 पट्टों का आवंटन हुआ है जी जिसमें श्रीमती सुनीता देवी की साइन सिग्नेचर नहीं है, इन्हीं का सिग्नेचर है। जब जनता पूछती है कि क्या मुझे आप पट्टा दिए हो, कब्जा कब दिलाओगे, अरे भाई चकबंदी के बाद मिलेगा। बताइए, जनता को फंसाने का काम है कि भला कि नहीं। ठीक। अगर हम किसी को पट्टा दे रहे हैं, 1 धूर दें या 2 धूर दें, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम पुनः उसको कब्जा दिलाएं, जी जी ना कि जैसे हम समस्या से जूझ रहे हैं वैसे हमारे गांव की जनता पूरी समस्या से जूझे। तो पूरी जनता यहाँ की पूरी जनता यहाँ की परेशान है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जमीन उनके कब्जे में है, वहाँ जो जाएगा मार खाएगा, वहाँ जो जाएगा मार खाएगा। और क्या है, क्या बताऊँ आपसे मैं। चलिए ठीक, अपना नाम पता बताइए। हमारा नाम राम जतन निषाद, ग्राम झखरवाड़ा, पोस्ट सुपुर बाजार, जिला अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।